जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमस्ते चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस ग्रहों की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के बारे में। देखिए, आकाश में जो सबसे चमकता सितारा है वो है शुक्र ग्रह। टेक्निकली सूर्य और चंद्र के बाद सबसे चमकने वाला सितारा आकाश में आपको जो दिखता है वो शुक्र ग्रह है। अगर आप सौर मंडल में शुक्र ग्रह की स्थिति देखें तो सभी ग्रह अपने स्थान में रेखे पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ रहे हैं, परंतु शुक्र ग्रह एक अकेला ऐसा ग्रह है जहां सूर्योदय वेस्ट से होता है और सूर्यास्त ईस्ट में होता है। वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। मतलब ये तो तय है, जब हम शुक्राचार्य जी के बारे में स्टडी करेंगे तो काफ़ी यूनिक चीज़ें निकल के आने वाली है। और यहाँ भी अगर टेक्निकली बात की जाए तो इनसे भी विचित्र जो प्लैनेट है सोलार सिस्टम में वो है यूरानस। वो रोल करके चल रहे हैं। खैर, हम शनिदेव के बाद के ग्रह को कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले। देखिए, जब बात शुक्राचार्य जी की होती है तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की है कि बेसिक जानकारी लोगों के पास है ही नहीं। तो मैं पहले वो बेसिक जानकारी आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, हम सभी जानते हैं शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, तो इसका ये मतलब नहीं निकलता कि वो खुद राक्षस गण में है। शुक्राचार्य ऋषि महर्षि भृगु की संतान है। सप्त ऋषि में जो भृगु महाराज है उनकी संतान है। शास्त्र में ये भी प्रमाण मिलता है कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी महाराज भृगु की संतान के रूप में उत्पत्त हुई थी और शुक्राचार्य जी को भार्गव कहा गया है और माँ लक्ष्मी को भार्गवी। अब आप सोचोगे ये सारी जानकारी की क्या आवश्यकता है। उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जब आप ज़्यादा डीप एनालिसिस करना चालू करेंगे या तो जब आप रेमेडी बनाना चालू करोगे तो आपको यही बेसिक जानकारी काम आने वाली है। यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भृगु ज्योतिष कर रहे हैं, जो नाड़ी ज्योतिष कर रहे हैं, उनके जो मेन प्लैनेट की एनर्जी है वो शुक्राचार्य है, क्योंकि वो भृगु के लाइनेज से आ रहे हैं और भृगु के लाइनेज में कंट्रोल है शुक्राचार्य जी का। तो अब डेफिनेटली आपके मस्तक में एक सवाल आ चुका है कि अगर वो दैत्य नहीं थे तो वो दैत्यों के गुरु कैसे बने। तो देखिए, बृहस्पति और शुक्राचार्य जी अंगिरस के ही स्टूडेंट थे और महर्षि अंगिरस बृहस्पति के पिता भी थे और ये दोनों में काफ़ी काबिलियत पाई गई। परंतु जब पोजीशन देने की बात आई तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद बृहस्पति महाराज को पोजीशन दिया गया गुरुओं का। अब इस चीज़ से शुक्राचार्य जी थोड़े नाराज़ हुए, क्योंकि उनमें क्षमता की कोई कमी नहीं थी, उनमें ज्ञान का भंडार था। परंतु उन्होंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी और मैं अपने ज्ञान को ऐसे व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। उन्होंने सोचा कि मुझे ईजी स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। अब देखिए, देवों की प्रवृत्ति है कि सारे देवगण आसानी से ज्ञान ग्रहण करके अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, पर असुरों की क्या प्रवृत्ति है, वो मारपीट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो किसी की सुनना पसंद नहीं करते, अपनी चलाते हैं। तो आप खुद डिसाइड कीजिए इजीली कंट्रोल कौन किया जा सकता है। एज ए गुरु आप अगर सोचेंगे कि देवों को कंट्रोल करना आसान है कि दैत्यों को, तो आंसर आएगा दैत्यों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये चैलेंज के वजह से शुक्राचार्य मुनि दैत्य गुरु बने। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारी महान चीज़ें आपको शुक्राचार्य जी से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात की थी काफ़ी सारी, जो मैं इस वीडियो में नहीं दोहरा पाऊंगा। तो आप प्लीज़ जर्नी टूवर्ड्स 9 प्लैनेट का वीडियो पहले ज़रूर देखिएगा, ताकि वो जानकारी आपके पास पहले रहे और फिर आप ये आगे की जानकारी आसानी से समझ पाए। अब देखिए, गुरुओं की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ जब शिक्षा ग्रहण करने योग्य बने तो महाराज बृहस्पति ने उन्हें क्या कहा पता है? बृहस्पति महाराज ने कहा कि आपको ना ज्ञान शुक्र मुनि से लेना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, नॉलेज के भगवान खुद क्या कह रहे हैं, मेरी संतान एजुकेशन लेने के लायक हो गई है और उनका एजुकेशन जो होगा वो शुक्राचार्य मुनि के अंडर होगा। तो ये है शुक्राचार्य। खुद देवगुरु बृहस्पति मान रहे हैं ये चीज़ को कि शुक्राचार्य जी से ज़्यादा अच्छा आपको कोई नॉलेज नहीं दे पाएगा। इनमें काफ़ी सारे कारण थे, परंतु इनमें सर्वश्रेष्ठ कारण एक ही था कि शुक्राचार्य जी के पास मृत्यु संजीवनी मंत्र था, जो कि किसी के पास नहीं था। ये शिव जी से उन्होंने प्राप्त किया था। तो डेफिनेटली जो चीज़ किसी के पास नहीं है वो उन्हीं से आपको सीखनी होगी। तो देखिए, कच्छ की कथा काफ़ी बड़ी है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, परंतु मैं शॉर्ट में केवल शुक्राचार्य जी के बारे में आपको बता रहा हूँ। शुक्राचार्य मुनि बृहस्पति के पुत्र के भी गुरु थे। इसके अलावा भीष्म पितामह के भी गुरु थे। अब बात अगर भीष्म पितामह की हो
तो वो केवल एक गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किए हैं। तो वो गंगा पुत्र थे और गंगा माँ ने उनको केवल एक गुरु पे सीमित नहीं रखा, उन्होंने काफ़ी गुरुओं के पास उनको शिक्षा के लिए भेजा। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के पास भी उन्हें भेजा गया, शुक्राचार्य जी के पास भी भेजा गया। और हम सभी जानते हैं महाभारत में भगवान परशुराम उनके मेन गुरु हमें दिखे। तो जब वो भीष्म पितामह की उपाधि में नहीं थे, देवव्रत के नाम से जब वो ज्ञान ले रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारे गुरुओं के अंडर शिक्षा ली और उनमें गुरु शुक्राचार्य जी भी थे। और जितने भी असुर हैं आपको पता ही है, सभी असुरों के गुरु तो वही है। अब ऐसा नहीं है कि असुरों में कोई काबिल नहीं था, असुरों में भी बहुत काबिल लोग रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में जलांधर का भी एग्जाम्पल दिया था। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे पुराणों में, जहाँ ये साफ नज़र आता है कि असुरों की काबिलियत में शंका नहीं है। उनकी काबिलियत, उनके अंदर पावर ज़्यादा है, परंतु उनकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी एग्रेसिव नेचर के है और वो थोड़े मतलबी नेचर के नज़र आते हैं, इसलिए उन्हें बुरा मान लिया गया। तो एक चीज़ को याद रखिएगा, देखिए बृहस्पति और शुक्राचार्य में अंतर करना है आपको। अभी बृहस्पति महाराज कैसे नेचर के हैं, वो पूरा ज्ञान लेके आके आपके पास रख देंगे कि ऐसे होता है ज्ञान, ये है ज्ञान। अब जब आप इस पे रिएक्ट करोगे और अगर आपका रिएक्शन बृहस्पति महाराज को पसंद नहीं आया, बृहस्पति महाराज वहाँ से चले जाएंगे। अब जब आप शुक्राचार्य जी के पास जाएंगे तो शुक्राचार्य जी बोलेंगे ये है ज्ञान, फिर आप बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, फिर वो आपको अपने लेवल पे समझाएंगे, जो लेवल आपकी और मेरी हो वो लेवल पे आपको ज्ञान मिलेगा। आपने ज़रूर शिव पुराण में देखा होगा ये किस्सा कि जब भी देवगुरु बृहस्पति की कोई ना सुने, बृहस्पति महाराज वहाँ से तुरंत चले जाते हैं, वहाँ स्थान ग्रहण नहीं करते। परंतु शुक्राचार्य जी को आप जब भी देखेंगे वो अपने शिष्य के पीछे पड़ जाते हैं, ये सही है, ये गलत है, तुम्हें ऐसे ही करना है वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात निकल के आती है कि शुक्राचार्य मुनि एक स्ट्रिक्ट गुरु है और शुक्राचार्य मुनि से ज्ञान लेना कोई आम बात नहीं है। और देखिए एक और नेचर मैं आपको बताता हूँ, देवगुरु बृहस्पति बताएंगे ये समस्या के लिए ये पूजा करनी है, ऐसा अनुष्ठान होगा। वही चीज़ जब आप शुक्राचार्य जी के पास जाएंगे, शुक्राचार्य जी ये जानकारी तो दे देंगे आपको, परंतु उनका प्रोटोकॉल देखिए, उन्हें सुंदरता से जोड़ा गया है। वो बोलेंगे पहले आपको इन पुष्पों से, सुगंधित पुष्पों से आपको डेकोरेट करना होगा स्थान को, आपको साफ सफाई करनी होगी स्थान को, आपको एक करेक्ट डायरेक्शन लेना होगा, वो डायरेक्शन में आपको उनकी स्थापना करनी होगी जिनकी आपको पूजा करनी है। तो ये जो पहले फाउंडेशन को रेडी करना है, उसके बाद एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है ताकि भगवान आए हमें ब्लेस करने के लिए, और एकदम प्रॉपर डायरेक्शन वगैरह देखना है। तो ये जो डिटेलिंग का काम है ना, पूजा पाठ में एकदम अंदर चले जाना, ये जो एकदम नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है ना, ये है शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी मीन राशि में उच्च के माने गए हैं, जो कि मोक्ष प्रधान राशि मानी गई है। अब आप खुद सोचिए कि ये ग्रह कितना यूनिक है। ये अपने अति प्रिय मित्र बुध की राशि में नीच के माने गए हैं और ये अपने शत्रु बृहस्पति की राशि में उच्च के माने गए हैं। आप खुद सोच के देखिए, जो दुश्मन के घर में उच्च के हो जाते हैं, जो दुश्मन के बच्चे को भी स्टूडेंट बना लेते हैं, जो सभी ग्रहों से अलग विपरीत दिशा में रोटेट करे जा रहे हैं, कितने यूनिक ग्रह है। तो ये ग्रह में कितनी यूनिकनेस मिलने वाली है। जब इतने सारे यूनिकनेस है शुक्राचार्य जी के, तो उन्हें समझने के लिए भी थोड़ा यूनिक अप्रोच चाहिए होगा। तो देखिए, अगर मैं मेरे मुताबिक कहूँ तो शुक्राचार्य जी को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप उनके कारक तत्वों को सुन लीजिए और फील कीजिए। शुक्राचार्य जी फील करने पे ही समझ आने वाले हैं। शुक्राचार्य बातें समझने वाली चीज़ नहीं है, वो अपने आप समझ आने वाली चीज़ है। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ शुक्राचार्य को कैसे फील करे, कैसे समझे। वो कृष्ण की राधा है, शुक्र डिवोशन है। किसी चीज़ को लेके आप में भक्ति हो, वो केवल भगवान तक सीमित नहीं है, वो आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, वो आपके काम के लिए भी हो सकता है, वो किसी और चीज़ के लिए भी हो सकता है। तो वो जो भक्ति है, वो जो डिवोशन है, वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य जी यूनियन और रिलेशनशिप्स को रूल करते हैं। स्पेशली जब बात शादी की आती है, शादीशुदा ज़िंदगी में आपको कितना सुख मिलने वाला है। इसके अलावा शुक्र फूल है, खूबसूरत दिखने वाले फूल, सुगंधित फूल। शुक्राचार्य जी स्वयं ही खूबसूरती है। शुक्राचार्य जी पत्नी है। शुक्राचार्य जी माँ लक्ष्मी है। शुक्राचार्य जी साफ सफाई और सुगंध है। शुक्राचार्य की बात अगर मैं दिमाग के लिए कहूँ तो शुक्राचार्य जी डिस्क्रिमिनेशन पावर है। अब आप बोलोगे बृहस्पति के टाइम भी मैंने कहा था कि फर्क करने का, तर्क वितर्क के बीच का जो अंतर बताया जा रहा है वो बृहस्पति से बताया जा रहा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कोई एक चीज़ केवल एक ग्रह से रूल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम जानते हैं हमारे पास दो बुद्धि है,
एक क्रिएटिव बुद्धि है और एक प्रैक्टिकल बुद्धि है। जो क्रिएटिव बुद्धि रूल कर रहे हैं वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य जी ना एक फिल्टर है। आपके कुंडली के जिस घर में शुक्राचार्य जी है ना, उस घर को फिल्टर मिल गया है। मैं आगे समझाऊंगा फिल्टर किस लेवल पे आप समझ सकते हैं। पर फिल्टर का एक बेसिक काम होता है कि प्योर चीज़ों को संभाल लेगा, बाकी चीज़ों को हटा देगा। क्रिएटिविटी, आर्ट, पोयम, म्यूजिक, मेलोडीज, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ एप्रिसिएशन करने की ताकत, जो ब्यूटी और क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करता है, वो शुक्राचार्य जी की एनर्जी है। शुक्राचार्य जी वाहन है। शुक्राचार्य जी लग्जरीज एंड कंफर्ट है। शुक्राचार्य जी वेल्थ के भी कारक है। अब वेल्थ के 3 कारक होते हैं। बृहस्पति महाराज ने वेल्थ को क्रिएट किया है, शुक्र मुनि ने उसे वृषभ राशि में संभाला है। चंद्रमा जब वहाँ जाके उच्च के हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बांटते हैं। तो वेल्थ आता किसके थ्रू है, चंद्रमा के थ्रू है। वेल्थ पड़ा किन के पास है, शुक्राचार्य जी के पास। वेल्थ को बनाया किन्होंने है, गोल्ड बनाया किन्होंने है, बृहस्पति महाराज ने। तो इसलिए आपको समझना होगा कुछ चीजें एक अकेले प्लैनेट से रूल नहीं की जा रही है, मल्टीपल प्लैनेट्स आपको देखने होते हैं। उसी तरह से हम जब बुध देव की जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो हमने जाना कि मीडिया लाइन कंप्लीटली बुध देव पे निर्भर है, परंतु उसे सपोर्ट करने के लिए शुक्राचार्य जी की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया लाइन में देखिए खूबसूरती एक अहम भूमिका निभाती है और खूबसूरती के कारक है शुक्राचार्य जी। स्पेशली जब आप बात बॉलीवुड की करें, सेलिब्रिटीज़ की करें, तो देखिए उस लेवल पे लग्जरियस और कंफर्ट इंजॉय करना ये क्लियर कट इंडिकेशन है शुक्राचार्य जी। इसके अलावा देखिए संगीत चंद्रमा से भी आता है और चंद्रमा को भी जब तक शुक्र की सपोर्ट ना मिले वो म्यूजिक काम का नहीं निकलेगा। जिसमें मेलोडी ही ना हो वो म्यूजिक कौन सुनेगा। तो आप इतनी बात तो समझ चुके होंगे कि आज की डेट में अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी है। आज हमारी इच्छा है कि हम सबसे ज़्यादा शुक्राचार्य जी की चीज़ों को ग्रहण करें, उनका भोग करें। अब शुक्राचार्य जी सीमन को रूल करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो स्पर्म एलिमेंट है वो शुक्रदेव से मिल रहा है। और उनके जेमस्टोन की बात की जाए तो उनका रत्न धरती पे सबसे महंगा रत्न है, जो है डायमंड। अब मैं आपके आगे एक बात रखना चाहूँगा कि हीरा हो या हमारे शरीर की सीमन हो, ये दोनों ही बहुत हार्ड टाइम लेते हैं जनरेट होने में। और वो जो प्रोसेसिंग है ना, उसे भी मैं फ़िल्टर के रूप में देख पाया हूँ। जैसे कि मैंने कहा शुक्राचार्य जी फ़िल्टर का काम करते हैं। चलो मैं आपको यहाँ बेसिक जानकारी दे देता हूँ सीमन कैसे बन रहा है। हज़ारों खून के कतरे को 72 डेज तक जब फिल्टर किया जा रहा है तब जाके एक कतरा सीमन का बन रहा है शरीर में। अब ये बात समझ आ गई फिल्टर की। अब इसे अध्यात्म के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। सीमन जो बन रहा है ये बॉडी के निचले हिस्से में बन रहा है और जो स्पिरिचुअलिटी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कोई और नहीं, वो सीमन ही है। जब आप वो सबसे प्योरेस्ट एनर्जी बॉडी की आप धीरे धीरे ऊपर लाते हो, जब आप वो एनर्जी को यहाँ तक सप्लाई कर देते हो, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। जब आप शरीर के हीरे को सारे चक्रास से एनर्जाइज करते आप जब क्राउन चक्रा पे पहुंच जाते हैं तभी आप भगवान को जान लेते हैं। जैमिनी सूत्रम में पिता के कारक भी शुक्राचार्य जी को कहा है। इसका सीधा कारण है कि शुक्राचार्य जी सीमन को रूल करते हैं और उसी से बच्चे की उत्पत्ति भी होती है। तो अभी आपको समझ आ गया जो प्योरेस्ट स्पिरिचुअलिटी है वो भी शुक्राचार्य जी से आती है। शुक्राचार्य जी उच्च के 12वें घर में होते हैं। 12वां घर किस चीज़ का कारक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है और आम तौर पे बेडरूम प्लेजर्स को देखा जाता है 12वें घर से। अब इसमें चॉइस आपकी है, आपको शुक्राचार्य जी को कैसे यूज़ करना है। यहाँ आप एक चीज़ को समझिएगा ज़रूर कि कामसूत्र जैसे ज्ञान क्या कह रहे हैं, ये एक पुख्ता सबूत दे रहे हैं कि सेक्स कैन बी अ रीजन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इतना तो तय है कि स्पिरिचुअलिटी बिना शुक्राचार्य के नहीं आ सकती और शुक्राचार्य जी ही प्लेजर भी है। इसके अलावा हमने कई बार जाना कि शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी मंत्र है जिससे किसी भी चीज़ को जीवित किया जा सकता है, रिस्टोर किया जा सकता है। तो शुक्राचार्य रिजुविनेशन के कारक है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यह साबित किया गया है आधुनिक साइंस द्वारा कि एक इंसान का शरीर करीबन 12 ट्रिलियन स्पर्म काउंट जनरेट कर लेता है बॉडी में। तो ये भी एक साफ इंडिकेशन है रीजनरेशन का। और देखिए शुक्राचार्य मुनि महामृत्युंजय मंत्र और संजीवनी विद्या दोनों जानते हैं और संजीवनी विद्या किसी भी चीज़ को जिंदा कर सकती है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि यजुर्वेद के कारक है शुक्राचार्य जी। तो मैं अभी ये उम्मीद करता हूँ कि आप शुक्राचार्य जी को काफ़ी हद तक समझ पाए हो कि वो लग्जरियस और कंफर्ट के कारक है, वो सुगंध के कारक है, वो स्त्रियों के कारक है, वो पत्नी के कारक है, वो भक्ति के कारक है
और वो सबसे अनमोल है। वो शरीर को लेके आपने देख लिया, वो आपने हीरे को लेके देख लिया, और किसी भी चीज़ में देखिए सेलिब्रिटी कब सेलिब्रिटी बनता है, जब वो अनमोल बने। अब देखिए बात हो रही है शुक्राचार्य जी को फील करने की, तो एक चीज़ तय है, जब भी आपका मूड ख़राब हो ना, जब भी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाए, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप कुछ मत कीजिए, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, परफ्यूम लगाइए, अच्छी जगह घूमने चले जाइए। देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, आपके चारों ओर एनर्जी ही एनर्जी है, और एक स्पेसिफिक टाइम पे आपका शरीर कोई स्पेसिफिक एनर्जी को ले लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे शनि जी का एनर्जी आपने ले लिया, जो आपको सफ़र करा रहा है किसी चीज़ को लेके, पर आपने क्या किया, आपने इंस्टेंटली डिसीजन लिया कि मुझे अपनी एनर्जी चेंज करनी है। आप एक फैशनेबल ड्रेस पहन के, एक अच्छा परफ्यूम लगा के, एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए। पर एक सवाल आता है कि मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों अगर आप डिप्रेशन में हो तो शुक्र की एनर्जी को बढ़ाए, कोई और ग्रह को क्यों नहीं। शुक्राचार्य जी किस चीज़ के कारक है, रिजुविनेशन के कारक है, रीस्टोर करने के कारक है। आपको अपने आप को रीस्टोर करना है, पीस में लाना है, प्लेजरेबल फीलिंग में लाना है। और देखिए इंजॉयमेंट का माहौल भी शुक्राचार्य जी है। आप डांस कर रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, आप इंजॉय के मूड में हैं, वो शुक्राचार्य है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना जिसे डांस का शौक है, वो डांस करने के बाद कैसा फील करते हैं, वो बोलेंगे यार मैं दोबारा जीवन पा लिया, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एनर्जी क्यों है, ये जब आप शुक्र की एक्टिविटी करते हैं ना, आपकी बॉडी रीजनरेट कर लेती है एनर्जी। जबकि आपको दिख रहा होगा कि ये व्यक्ति कितने टाइम से डांस कर रहा है, ये व्यक्ति थक गया होगा, वो 2 बूंद पानी पी ले, उसके बाद उससे सवाल किया जाए तो वो बताएगा आपको उसकी क्या स्थिति है। तो ये पावर है शुक्र ग्रह का। अब देखिए ये मैं बहुत ही ओपन एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक को एक ही चीज़ अप्लाई नहीं होती है, हो सकता है किसी के लिए वहाँ भक्ति काम आए। अब किसी की कुंडली बता रही है कि उसे भक्ति करनी है, परंतु उसने यहाँ वहाँ का काम कर लिया, अब वो डिप्रेस्ड है, तो मैं उसे नहीं कह सकता कि आप एक काम कीजिए, आप सूट बूट पहनिए, आप मॉल घूम के आइए। मैं उसे क्या कहूँगा, मैं उसे भक्ति के मार्ग पे भेजना चाहूँगा। तो शुक्राचार्य जी को एक और चीज़ से आप समझ सकते हैं, योगी भी है, भोगी भी है। किसी चीज़ को भोगना भी उन्हें ही आता है, और किसी चीज़ के अध्यात्म को पा लेना भी उन्हें ही आता है। और मनुष्य के जीवन में ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर वो किसी चीज़ को भोग लेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वो उस चीज़ को त्याग सकता है, और जिस दिन उसने वो चीज़ त्यागी, वो स्पिरिचुअलिटी को अपना सकता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ को भोगा नहीं है, उसके अंदर एक ही आस है कि मैं ये चीज़ को भोग लूँ, तो वो स्पिरिचुअलिटी में भी रहेगा ना, उसका दिमाग हमेशा यही रहने वाला है। तो ये केवल शुक्राचार्य जी से ही मैनेज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जिसका शुक्र अच्छा है वो रॉल्स रॉयस में ही घूमता नजर आए। ये भी हो सकता है कि उसने सारी धन संपत्ति दान कर दी और वो खुद अध्यात्म के रास्ते चला जाए। इस व्यक्ति का बल काफ़ी अलग तरीके का है। एक चीज़ याद रखिएगा, शुक्राचार्य जी एक दूसरे से कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। अगर आप पत्नी को परेशान करेंगे तो लक्ष्मी माँ नाराज़ हो जाएगी। अगर आप गाड़ी का ख्याल ना रखें तो पत्नी आपका ख्याल नहीं रखेगी, और अगर आप लक्ष्मी को संभाल लिए तो आप अपने धर्म को भी संभाल लेंगे। तो मेरी बातों को आप प्लीज़ समझिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। और जो भी आलीशान प्रॉपर्टी होती है, जो भी आलीशान रेस्टोरेंट्स आप देखते हो, ये भी शुक्राचार्य की एनर्जी है। आप भारत में रह के एक वर्ल्ड क्लास पास्ता खा रहे हो ताज होटल में बैठ के, एक साफ़ सुथरी जगह, एक एलिगेंट प्लेस, एक हाई फाई शानदार जगह पे आप बैठ के खा रहे हो, ये शुक्राचार्य जी की एनर्जी है। अपनी खूबसूरती पे ध्यान देना, ब्यूटी पार्लर जाना, सैलून जाना, स्पा जाना, जिससे आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, ये शुक्राचार्य जी की एनर्जी है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे शुक्राचार्य जी का एक वन वर्ड क्या होगा, वो है प्लेजर। वो अध्यात्म के रास्ते हो, वो कंफर्ट के रास्ते हो, वो किसी भी रास्ते हो। और अगर आप ये जानना चाहें बिना कुंडली देखे कि शुक्राचार्य जी की स्थिति कैसी है हमारे कुंडली में, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपकी ये समझ काम नहीं करती कि कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या बुरा है, सामने वाला आपको बार बार यूज़ कर जाता है, या आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, एक टाइम आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे हेल्प के लिए आया है, और दूसरे टाइम आपको ये डाउट आ जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति मुझे छल सकता है, या मुझसे कोई अपेक्षा रखता है, या मुझसे धोखा कर सकता है। तो अगर आपको ये मिसयूज़ वाली फीलिंग आती है, कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ शुक्राचार्य जी अच्छे नहीं हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, आप एतबार कर रहे हो राइट व्यक्ति पे, मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति को देख के ये परखना आ जाता है कि ये मुझे यूज़ करने आया है, और आप उसे अवॉइड करते हैं, ये साफ बता रहा है शुक्र ग्रह अच्छा है। और अगर आप उसका शिकार बन जाए तो शुक्र ग्रह पीड़ित है। शुक्र ग्रह बृहस्पति के बाद सबसे बेनिफिक प्लैनेट है, मतलब वो जितना हो सके सबका भला करना चाहते हैं।
परंतु अगर वो किसी की कुंडली में खराब करने पे आ गए तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या निकलेगा, पास्ट लाइफ में हमसे कुछ तो ऐसे कर्म हुए होंगे कि एक शुभ ग्रह हमें अशुभ परिणाम दे रहा है। अब इसका एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने करियर में बहुत से घाटे के सौदे किए हैं, अगर आपका बोलचाल काफ़ी रूड है, आप पोलाइटली बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप ज़िंदगी में काफ़ी लिटिगेशन का सामना करते हो, उसके साथ साथ हमेशा मेंटल टेंशन बनी रहती है और उधार के पैसे रिटर्न नहीं आते, तो ये ऐसे सिम्टम हैं जो शुक्र ग्रह के खराब होने पे आपको दिख जाते हैं। पर यहाँ एक चीज़ है, आपको एनालिसिस करना होता है। अब ये सारी खराबी एक साथ हो जाए तो शुक्राचार्य जी से हो रहा है, परंतु कुछ चीज़ें हो रही है और कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है ये शुक्राचार्य जी से ही हो रहा है, दूसरे ग्रह भी इसमें योगदान दे रहे होंगे। और शुक्राचार्य जी की एनर्जी देखिए, व्यक्ति ना हंस के अपना सारा काम करवा लेगा, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो आएगा, हंसेगा और वो बोलेगा, सामने वाला उसका काम कर देगा। तो अगर आप हंसते हो और आपका काम हो जाता है तो डेफिनेटली शुक्राचार्य अच्छे हैं। इसके अलावा देखिए, मैंने कहा शुक्राचार्य जी फिल्टर है, मतलब अगर एक व्यक्ति में आप 10 अवगुण देख रहे हैं परंतु उसमें आपने एक गुण देख लिया, अब वो गुण को अगर आपने अप्रिशिएट कर दिया ना, आपके कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है। हमने समझा शुक्राचार्य जी का स्वभाव, जो असुरों के गुरु बनने का डिसीजन लेते हैं और जो अप्रिशिएट करना जानते हैं चीज़ों को, तो वो डेफिनेटली 10 गलती को माफ़ करेगा या साइड रखेगा और वो एक अच्छी चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करेगा। और अप्रिसिएशन ना ये व्यक्ति हमेशा करेगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप ज़िंदगी में बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी पा रहे हैं, इट डजेंट मैटर कि आपके पास खुद की गाड़ी हो ना हो, आप अगर वाहन में घूम रहे हैं, हो सकता है वो आपके मित्र की हो सकता है आप AC ओला कैब बुक कर रहे हैं, परंतु आपकी लाइफ में कंफर्ट है, आप धक्के खा के बस और ट्रेन में नहीं जा रहे, तो यहाँ सीधा इंडिकेशन है कि व्यक्ति के पास कंफर्ट है। कंफर्ट का मतलब होता है शुक्र, व्यक्ति के पास शुक्र मुनि की ब्लेसिंग है। और इसके अलावा देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी, शादी होगी नहीं होगी, खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कम्प्लीटली शुक्र बेस्ड आपको देखना है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जिसका शुक्र प्रोमिनेंट हो जाए ना, वो व्यक्ति खर्चे बड़े अच्छे तरीके से करता है और ऐसे व्यक्ति को जैसे ये खर्चा करेगा पैसे कहीं से वापस आ जाएंगे। ये शुक्र और चंद्र का खेल काफ़ी निराला है कि इन लोगों को ना पैसे स्टोर नहीं करने होते। जिनका शुक्र बली हो उन्हें बार बार खर्च करना ही पड़ेगा, वो खुद ही खर्च करवा देते हैं। अगर आपने खर्च ना किया तो पैसे आने बंद हो जाते हैं। और जैसे मैंने मंगल देव के टाइम कहा था कि मंगल देव की जो एनर्जी है वो सूर्य देव कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, उसी प्रकार शुक्राचार्य जी को चंद्रमा रेगुलेट कर रहा है। चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होनी ज़रूरी है ताकि वो शुक्राचार्य जी के सभी पॉजिटिव एनर्जीज को फील कर सके, यूज़ कर सके। आप इमेजिन कीजिएगा, किसी व्यक्ति को मैंने रोल्स रॉयस में बड़े कंफर्टेबल गाड़ी में, वर्ल्ड क्लास कार में बिठा रखा है, परंतु वो मानसिक स्थिति पे कहीं और ही है, उसकी लाइफ में कुछ घटित हो गया है, वो वहीं पे है। अब वो कैसे एंजॉय करेगा? ये भोग करने के लायक ही नहीं बचा व्यक्ति। तो याद रखिएगा, भोग विलास की चीज़ें तभी काम आएगी जब मानसिक स्थिति सही हो। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, फिल्टर फिल्टर फिल्टर, तो देखिए दूध जैसे चंद्रमा है तो दूध से निकला हुआ घी शुक्र है। तो अगर आप शुक्राचार्य जी को बेटर करना चाहे तो इसका एक सिंपल रेमेडी क्या होगा, घी का दिया लगाए, गाय की सेवा करे, माँ लक्ष्मी की आराधना करे। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप 10 अवतार रूप की पूजा करना चाहे शुक्राचार्य जी के लिए तो आप परशुराम जी की आराधना कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं क्षमा चाहूँगा, बृहस्पति ग्रह के वीडियो में मैं 10 अवतार रूप की जानकारी देना भूल गया, तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, बृहस्पति ग्रह के लिए अगर आप 10 अवतार रूप की पूजा करना चाहे तो वामन अवतार की पूजा आराधना आपने करनी है। चलिए, आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके बहुत बहुत काम आए। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सही समय पे पहुँच सके। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।